आज़ादाना हरकत, फ्री फॉल। एक छोटा पत्थर हाथ में पकड़िए, इस पर कौन सी कुव्वत अमल करती है? अब इस पत्थर को आहिस्ता से छोड़ दीजिए। आपने महसूस किया पत्थर छोड़ते इस पर कौन सी कुव्वत अमल करी? हम एक छोटा पत्थर पकड़कर ज़मीन पर छोड़ते हैं तो वो ज़मीन पर गिरता है। जब हम पत्थर को हाथ में पकड़े हुए थे तब इस पर यह कुव्वत अमल कर रही थी, लेकिन हम हाथ से मुखालिफ सिमत में कुव्वत लगाकर इसको मुतवाज़ी कर रहे थे और पत्थर साकिन था। जब हमने पत्थर हाथ से छोड़ दिया तो सिर्फ शक्ली कुव्वत ही अमल कर रही थी। इसके असर से पत्थर नीचे गिर गया। अगर कोई जिस्म सिर्फ शक्ली कुव्वत के असर से मुतहर्रिक होती है तो इस हरकत को आज़ादाना हरकत कहते हैं, यानी पत्थर की आज़ादाना हरकत होती है। आज़ादाना हरकत में इब्तिदाई रफ्तार सिफर होती है और वक्त के मुताबिक शक्ली इसरा की वजह से बढ़ती जाती है। ज़मीन पर आज़ादाना हरकत के दौरान हवा की रगड़ की वजह से जिस्म की हरकत में मज़ाहमत होती है। जिस्म पर मज़ाहमती कुव्वत भी अमल करती है, इसलिए सही मानों में आज़ादाना हरकत हवा में मुमकिन नहीं, वो सिर्फ खला में ही मुमकिन है। आज़ादाना हरकत से जिस्म की ज़मीन पर गिरते वक्त रफ्तार और इसका दरकार वक्त हम न्यूटन की मसाबातों का इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। आज़ादाना हरकत में इसरा जी होता है और इब्तिदाई रफ्तार यू सिफर होती है। इसका इस्तेमाल करते हुए ज़ैल की मुताबिक मसावातें हासिल होती है। v = gt, s = 1/2 gt², v² = 2gs। सीधे ऊपर फेंकी गई शय की हरकत का मुताला करते वक्त जी की कीमत जी की बजाय -g लेना होगा, क्योंकि इसकी रफ्तार का इसरा रफ्तार के मुखालिफ सिमत में होता है। जी की कदर इतनी होने पर भी इस इसरा की वजह से पत्थर की रफ्तार बढ़ने की बजाय कम होती जाती है। चाँद और मसनवी सैयारे भी सिर्फ ज़मीन की शक्ली कुव्वत के असर से ही मुतहर्रिक रहते हैं, इसलिए वो भी आज़ादाना हरकत की मिसालें हैं। शक्ली तवानाई बिलक़वा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। शय की मखसूस हालत या मुकाम की वजह से इसमें जो तवानाई जमा होती है इसे तवानाई बिलक़वा कहते हैं। यह तवानाई निस्बती होती है और सतह से शय की ऊंचाई बढ़ाने पर वो बढ़ती है। हम जानते हैं कि m कमियत वाले ज़मीन की सतह से h बुलंदी पर मौजूद शय की शक्ली तवानाई बिलक़वा mgh होती है और सतह ज़मीन पर वो सिफर होती है। h की कीमत ज़मीन के निस्कुत्र के मुकाबले बहुत कम हो तो हम g की कीमत को मुस्तकिल मान सकते हैं और ज़ाब्ता mgh इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन h की कीमत ज़्यादा होने पर g की कीमत बुलंदी के मुताबिक कम होती जाती है। शय ज़मीन से लामहदूद फासले पर हो तो जी की कीमत सिफर होती है और शय पर ज़मीन की शक्ली कुव्वत असर नहीं करती, इसलिए वहाँ शय की शक्ली तवानाई बिलक़वा फिर सिफर मानना ज़्यादा मुनासिब होता है। अगर फासला इससे कम हो तो तवानाई बिलक़वा सिफर से कम यानी मनफी रहती है। शय ज़मीन की सतह से h बुलंदी पर हो तो इसकी शक्ली तवानाई बिलक़वा -G M r + h होगी। यहाँ m और r बिलतरतीब ज़मीन की कमियत और निस्कुत्र है। गुरेज़ शक्ली रफ्तार, एस्केप वेलोसिटी। आप जानते हैं कि गेंद ऊपर फेंकने पर इसकी रफ्तार कम होती जाती है। ये ज़मीन की शक्ली कशिश की वजह से होता है और एक मखसूस बुलंदी पर जाकर इसकी रफ्तार सिफर हो जाती है और वो वहाँ से नीचे गिरने लगती है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी इसकी इब्तिदाई रफ्तार पर मुनहसर होती है। इसलिए गेंद की इब्तिदाई रफ्तार जितनी ज़्यादा होगी गेंद इतनी ज़्यादा बुलंदी पर जाएंगी, यानी इब्तिदाई रफ्तार जितनी ज़्यादा होंगी गेंद इतना ही ज़्यादा ज़मीन की कशिश का मुकाबला कर सकती है और इतनी ही ज़्यादा ऊंचाई पर जा सकती है। जैसा कि आपने देखा, जी की कीमत सतह ज़मीन से ऊंचाई के मुताबिक कम होती जाती है और इसलिए ऊंचाई पर जाने के बाद गेंद पर शक्ली कशिश कम होती है। हम गेंद की इब्तिदाई रफ्तार बढ़ाते जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक जाएंगी और एक मखसूस इब्तिदाई रफ्तार ऐसी भी होगी कि उस रफ्तार से गेंद को ऊपर फेंकने पर गेंद ज़मीन की कुव्वत कशिश को मात दे देंगी और ज़मीन पर नहीं गिरेगी। न्यूटन की तीसरी मसावत की बिना पर v² = u² + 2as, v गेंद की आखिरी रफ्तार = 0 और a -g। Therefore 0 = u² + 2 - gs। इसलिए गेंद की ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई s u² 2g। इब्तिदाई रफ्तार की इस मखसूस कीमत को गुरेज़ शक्ली रफ्तार कहते हैं, क्योंकि इस रफ्तार से फेंकी हुई शय ज़मीन की शक्ली कशिश से आज़ाद हो सकती है। हम तवानाई के बका के कानून का इस्तेमाल करके आगे दिए गए तरीके से गुरेज़ रफ्तार
کے ضابطے معلوم کر سکتے ہیں۔ ابتدائی رفتار گریز داخلی رفتار کے مساوی ہونے پر شے زمین سطح سے سیدھا اوپر جانے پر زمین کی ثقلی کشش سے آزاد ہو جاتی ہے۔ ثقلی کشش کی قوت فاصلے کے مربع کے معکوس تناسب میں ہونے سے وہ قوت لامحدود فاصلے پر ہی صفر ہو جاتی ہے، یعنی شے کی اس قوت سے آزاد ہونے کے لیے لامحدود فاصلے پر جانا ضروری ہے، یعنی شے لامحدود فاصلے پر جا کر ساکن ہو جائے گی۔